collapse load factor. Find the collapse load factor and design mean. I think that is same. MP twice MP and thrice MP. फटाफट निकाल सकते हैं आप. ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता इसमें. So that is A, B, C and D. Horizontal axial deformation is neglect. Horizontal axial deformation is neglect. Okay, so solution. And it is equals to dependent mechanism. It is equals to DOSI plus 1. DOSI it is equals to 2 plus 3. It is equals to 5 minus 2. 5 it is R, that is small reactions, plus 1. It is equals to 4. 4 independent mechanism. 4 independent mechanisms, but and it is equals to 3. And dash it is equals to 3. 1, 2 and 3. तीन ही निकलेंगे. Independent mechanisms are 4. Dependent mechanisms are 3. Step 1. First mechanism. $60 kilonewton. 3 meter. 3 meter. बीम AB के लिए देख रहे हैं पहला मैकेनिज्म. MP MP MP. वाह, लेसर MP है, इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे हम? टेक lesser one, theta, theta, that is dull. Okay, so and here is also MP, fix है ना? So 4 MP EWD it is equals to IWD. 60 किलोन्यूटन को 60 लैम्बडा लिख सकता मैं. 60 किलोन्यूटन को 60 लैम्बडा लिख सकता मैं. Okay, so 60 lambda into del IWD it is equals to 4 MP theta. 60 lambda 3 theta.
4 MP, थीटा 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 गेट कैंसिल। ओके, लैम्बडा इट इज इक्वल टू, पहले निकाल लेते, 4/60, सॉरी साइन 3 18, 4/180 MP। ओके, ये आपका क्या रहेगा लैम्बडा। व्हाट इज लैम्बडा नाउ? 0.0 समथिंग। एंड व्हाट इज MP नाउ? अगर मुझे MP चाहिए तो प्लीज निगलेक्ट द लैम्बडा। 180 डिवाइड बाय 4, 0.02 0.002 02 MP। ओके, एंड दिस वन मुझे 60 into 3 divided by 4, 45 45 45 ना, 180 by 4। Oh, Yes sir, that is MP। okay, lambda we will take in lambda lesser and MP is greater। Step 2, second mechanism। second mechanism for beam BC के लिए second mechanism देख रहे हैं। ओके, कंटिन्यूअस एंड है दोनों की, सो दोनों जगह मेरा MP आएगा। there is theta, there is theta, there is del, but we want average del। okay, एवरेज del। तो भाई यहाँ से यहाँ तक मैं क्या पकड़ सकता हूँ, आपका यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर। ओके, यहाँ पे आपका MP रहेगा, लेसर MP, टेक लेसर MP। ये वाले B पे आपका क्या रहेगा, लेसर MP लेना पड़ेगा। तो लेसर MP इट इज नथिंग बट MP, MP ट्वाइस MP और MP और ट्वाइस MP में से कौन सा लेसर है, MP लेसर है। और यहाँ पे थ्राइस MP और ट्वाइस MP में से कौन सा लेसर है, ट्वाइस MP लेसर है। सो वी विल टेक ट्वाइस MP, MP। क्यों मैंने यहाँ पे मोमेंट लिया, क्योंकि ये इंटरमीडिएट मेरा सपोर्ट है, इंटरमीडिएट सपोर्ट मेरा मोमेंट कैरी कर सकता, इसीलिए मैंने वहां पे MP लिया है। MP इज नथिंग बट अ प्लास्टिक मोमेंट। ओके, सो प्लास्टिक मोमेंट यहाँ पे कैरी कर सकता है, यहाँ पे कैरी कर सकता है, यहाँ पे और यहाँ पे कैरी कर सकता है। दैट इज ट्वाइस मोमेंट, ट्वाइस MP। ओके, ट्वाइस MP, ट्वाइस MP। ओके, सो नाउ EWD सबसे पहले निकालते हैं। एक्सटर्नल वर्क डन is equals to 10 into 3, that is load। okay, 10 into 3 that is load। तो ये इसके लिए ही लोड देख रहे हैं अपन, 10 into 3। तो 10 लैम्बडा into 3 भी आप बोल सकते हैं, दैट किलोन्यूटन पर मीटर, इट इज नथिंग बट 10 लैम्बडा भी बोल सकते हैं आप, 10 लैम्बडा into 3। और आप कर सकते हैं इसको हाफ, यानी डेल प्लस 0 डिवाइड बाय 2 प्लस अगेन 10 into 3 0 डेल प्लस 0 डिवाइड बाय 2, इधर वाला डेल प्लस 0 डिवाइड बाय 2, एवरेज 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 एवरेज। व्हाट इज गाइस, 30। ओके, यहाँ पे भी 30, 60 हो गया। थर्टी 30 हो गया। सो मैं यहाँ पे ये निकाल सकता 30 लैम्बडा, दैट इज कॉमन,
यहाँ पे ऐड का हो जाएगा डेल बाय टू प्लस डेल बाय टू ऐड हो जाएगा. सो 30 लैम्बडा डेल बाय टू इट इज नथिंग बट अ डेल. सो डेल क्या है गाइस? 3 थीटा. 30 लैम्बडा 3 थीटा, that is 90 लैम्बडा थीटा, that is IWD एक्सटर्नल वॉल्यूम. देखो जब भी यूडीएल आएगा तब एवरेज डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा. एवरेज डिस्प्लेसमेंट यानी यहाँ पे जीरो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे डेल डिस्प्लेसमेंट है, तो जीरो प्लस डेल डिवाइड बाय टू ये बने लिया इधर वाला लेफ्ट साइड. राइट साइड भी वैसे किया मैंने, जीरो प्लस यानी डेल प्लस जीरो डिवाइड बाय टू, डेल प्लस जीरो डिवाइड बाय टू यहाँ का ले लिया मैंने. ओके, अब मैं डेल प्लस जीरो डिवाइड बाय टू लिखूँ या फिर जीरो प्लस डेल डिवाइड बाय टू लिखूँ, सेम ही है. तो जीरो तो कट गया, डेल बाय टू बच गया. तो डेल बाय टू प्लस डेल बाय टू इट इज नथिंग बट अ डेल. ओके, और डेल इट इज इक्वल्स टू थीटा एल थीटा रहता, तो ये एल बाय टू यानी 3 है, 3 थीटा रहेगा मेरा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 3 थीटा. 3 इंटू 30 इट इज 90. सो 90 लैम्बडा थीटा मेरा हो गया EWD. नेक्स्ट IWD. What is my IWD? IWD it is equals to MP theta, ये वाला, then twice MP theta, then again twice MP theta, then again twice MP theta. How much? 6, 7, 7 MP theta. EWD it is equals to IWD. See, आप ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ी स्टेप बड़ी थी इसलिए मैंने डायरेक्ट नहीं किया. EWD it is equals to IWD 90 lambda theta 7 MP theta. नब्बे बाय 7 आपका एमपी निकल जाता, और 7 बाय 90 ये आपका लैम्बडा निकल जाता. नाइन्टी बाय 7 गाइस, ये भी बता दो 7 बाय 90 भी कितना निकलता. जीरो पॉइंट जीरो 0.07 एमपी, और ये 90 डिवाइड बाय 7 12.857. 12 पॉइंट. ओके, थर्ड मैकेनिज्म अंडर द लास्ट यूडीएल. यहाँ पे सब सम रहा है, यानी जो ईडब्ल्यूडी है मेरा, ईडब्ल्यूडी कोई चेंज नहीं रहेगा थर्ड मैकेनिज्म के लिए, क्योंकि वही है. क्या है मेरा? आपका सेम लोडिंग है. लोडिंग कोई चेंज है क्या? नहीं है. IWD इट इज चेंज. Why IWD it is change? Step 3. इसको ये भी मिटाने का ना, ये भी कोई जरूरत नहीं है. 190. Third mechanism, that is independent mechanism. Okay, third mechanism for beam CD. Again 10 lambda, 10 लैम्बडा पर मीटर आप बोल सकते हैं. यहाँ पे भी पर मीटर आप बोल सकते हैं. पर मीटर को आपने जब 3 से इंटू कर दिया तब आपका 30 लैम्बडा वो हो जाता.
ट्वाइस एमपी, थ्राइस एमपी, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे लिस्ट क्या है, सी पे लिस्ट मेरा ट्वाइस एमपी है, दोनों में से लिस्ट कौन है, ट्वाइस एमपी लिस्ट है, दैट्स व्हाई आई एम टेकन ट्वाइस एमपी। यहाँ पे थ्राइस एमपी और यहाँ पे नहीं लगेगा, व्हाई, बिकॉज ऑफ एंड सपोर्ट। एंड सपोर्ट सिंपली सपोर्ट रहा तो क्या रहता, 0, बेंडिंग मोमेंट क्या आता, 0, दैट्स व्हाई वी डू नॉट टेक योर मोमेंट एमपी। ओके, क्योंकि ये क्या है, एंड सिंपली सपोर्ट है, एंड सिंपल सपोर्ट भी बोल सकते हैं और एंड पिन सपोर्ट बोल सकते हैं, पिन सपोर्ट, पिन सपोर्ट यानी हिंज और रोलर, डू नॉट टेक मोमेंट, डू नॉट टेक एनी मोमेंट, मोमेंट इज 0, मोमेंट इज 0, दैट्स व्हाई एमपी नहीं आएगा। वेयर इज थीटा, वेयर इज थीटा, EWD डू नॉट चेंज, 90 लैम्डा थीटा ही रहेगा, सेम, नो चेंज, सेम रहेगा, क्योंकि 6 मीटर ही है तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। EWD सेम रहेगा, IWD मस्ट बी चेंज, ट्वाइस एमपी थीटा प्लस थ्राइस एमपी थीटा प्लस थ्राइस एमपी थीटा, 3 आणि 3 6 2 8, 8 MP theta. So that is A, that is B. C, EWD, it is equals to IWT. 90 lambda theta, it is equals to 8 MP theta. Theta theta get cancelled. What is lambda? 8 by 90. थोड़ा बड़ा है, ऑब्वियसली ये अपन नहीं लेंगे, सबसे छोटा लेंगे, सबसे छोटा मेरा यही है और MP मेरा सबसे बड़ा यही है, 0.08 0.08 08 MP। ओके, 0.08 MP, दैट इज लैम्बडा। और मोमेंट और कम निकलेगा इससे, यानी 12 पॉइंट समथिंग से और कम निकलेगा, जो कि मुझे नहीं लेना है। मुझे मैक्सिमम यानी मिनिमम लैम्बडा, फोर्थ स्टेप मेरी क्या रहेंगी, फोर्थ स्टेप मेरी रहेंगी अब यहाँ पे MP भी लिख सकते बाद में, MP इज इक्वल टू 90/8, जो भी रहेगा किलो न्यूटन इंटू मीटर, लेस ही रहेगा, मत ही निकालो। स्टेप नंबर 4, टेक minimum collapse load lambda and maximum MP. So lambda it is equals to 0.02 पहले मैकेनिज्म का, एंड MP it is equals to उसी के पहले मैकेनिज्म का ही 45 किलोन्यूटन इंटू मीटर। So that 45 kilonewton into meter, it is nothing but a design moment. It is nothing but a design moment. Okay, can I erase this because of design beam बोला है, design beam बोला है। Okay, can I erase this now? Yes, sir. Okay. ऑफलाइन से ज्यादा फास्ट ऑनलाइन है। आप ऑफलाइन में मुझे टाइम देना पड़ता है लिखने के लिए, क्या आप लिख लेते हैं इस टाइम में? लिखना हो जाता है आपका? हो सर। अक्षय खरंच लिहिणं होऊन जाते तुझं? SS काढतो सर। काय स्क्रीनशॉट काढ दे हो आणि लिहितो का? बुक कंप्लीट कंप्लीट आहे का तुझी? नाही सर, मी आता स्क्रीनशॉट यासाठी काढतो कारण की पहिल्याचे लेक्चर केले नाही ना मी, त्याच्यामुळे तर व्हिडिओ बघितल्यानंतर हळूहळू कम्प्लीट करतो। ठीक आहे, पण बुक कंप्लीट कर बाबा, नाही तर काय स्क्रीनशॉट मध्येच राहील ते फक्त। ऐसे पण तसंच झालंय, स्क्रीनशॉट मध्ये सुद्धा फक्त ऐसे आहे ना, म्हणजे फोटोज मध्ये सुद्धा ऐसे।
असं नको करशील. Okay, so design, we move for design. The design plastic moment is this. Design plastic moment. (45 kilonewton into meter). Okay, 45 kilonewton into meter. Design plastic moment. So guys, we want ZP. ZP it is equals to, what is MP? Sigma y into ZP. Take sigma y, it is equals to 250 MPa. Means Newton per mm square. So 45 into 10 raised to the power 6 Newton mm. It is equals to 250 Newton per mm square, and get cancel. Mm square mm cube हो जाएगा into ZP. So ZP it is equals to ZP required. How much ZP required, guys? (45 into 10 raised to power 6 divided by 250). 0.18 into 10 to power 6. 0.18 into 10 raised to power 6. Okay. We want centimeter cube. Okay. 1 centimeter is equals to 10 mm. Divided by 10, divided by 10, divided by 10, or 10 raised to the power 3. ये भी आप कर सकते हैं directly. Okay. So that 10 get cancelled. So 180 सेंटीमीटर क्यूब इसमें मेरा निकल जाता है सेंटीमीटर में करने के लिए. ये मुझे क्या में करने के लिए? सेंटीमीटर में करने के लिए. तो mm का सेंटीमीटर में मुझे करना था, इसलिए मैंने 10 डिवाइड कर दिया. तो ये मेरा क्या में हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा. सेंटीमीटर क्यूब. So ZP required it is equals to ZP required is equals to this. So we will provide greater than this. Greater than this. Generally we will provide 1.2 times of greater than this. Okay, जो भी required है तो उसका 1.2 times ज्यादा लेके मैं प्रोवाइड कर देता. लेकिन अभी आपका ये डिजाइन क्वेश्चन प्लास्टिक मोमेंट के लिए है, अपन डायरेक्टली देख लेते हैं IS कोड से. ओके, IS कोड से हम डायरेक्टली देख लेते हैं ये कौन सा लेना पड़ेगा फ्रॉम IS कोड. ओके, IS कोड में ZP देखे, स्टील लेवल में नहीं देखे हैं, तो ZP मुझे IS कोड में देखे हैं, तो IS कोड से मैं ले लूंगा. तो कौन सा लूंगा देखते हैं अभी, 2 मिनट. देखो एनेक्चर H से अपने को देखना है, पेज नंबर 138 से मुझे देखना है स्टील लेवल में, सॉरी स्टील इसमें स्टील IS कोड में.
अनेक्चर H. ओके, प्लास्टिक प्रॉपर्टी फॉर बीम के लिए प्लास्टिक प्रॉपर्टी देखिए. ओके, सो बीम के लिए प्लास्टिक प्रॉपर्टी देखिए तो ISLB बोला है. तो अभी IS लाइट बीम ही अपन प्रोवाइड करते हैं. ओके, सबसे पहले लाइट बीम में अगर होता होगा तो मैं लाइट बीम प्रोवाइड करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि मुझे केजी कम गिरेगा तो मुझे रेट कम गिरेगा. तो अपन देखते हैं अभी कि मेरा ZP सेक्शन इन, ये देखो 1 मिनट, ये सेंटीमीटर क्यूब में है तो मुझे सेंटीमीटर क्यूब में होना. ये सेक्शन मॉडुलस इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस है, ये प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है. तो मुझे अभी 180 के आसपास होना. तो आ जाओ यहाँ पे 180 के आसपास देखते हैं. तो 180 के आसपास 180 से ऊपर. ओके, 180 से ऊपर. अब ये आप 3-4 सेक्शन जो है ना, इन 3-4 सेक्शन में से आप कोई भी सेक्शन एक प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके, 180 से ऊपर ये नहीं प्रोवाइड कर सकते, 166 नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि 180 से ऊपर होना आपको. तो 180 से ऊपर आप ये जो 3-4 सेक्शन आप प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 1.2 टाइम्स ऑफ आपको ज्यादा लेना पड़ता है अगर आप एक्चुअल डिजाइन के लिए जाते हैं. आपका ये 180 निकला है ZP, तो आप उससे ज्यादा लोगे. ओके, सो ये वाला सपोज मैं ये वाला प्रोवाइड करता, तो इसके लिए देखते हैं अपन ये कौन सा बीम आता मेरा. ISLB 200. Okay, so that I am designing for ISLB 200. ISLB 200 का कितना आ रहा है 184.34 ये मेरा आ रहा है. दिख रहा है ना आपको, या एकदम धुंधला दिख रहा है गाइस? दिसत आहे सर. ओके, सो ISLB 200 मुझे प्रोवाइड करना है. ISLB 200 प्रोवाइड करना है. ओके, सो मैं यहाँ पे लिख लूंगा let us provide ISLB इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम 200 यानी ये डेप्थ रहती है 200 mm की डेप्थ रहेंगी. ओके, 200 mm की डेप्थ रहेंगी आई बीम की. इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम ZP that is equals to 184.34 सेंटीमीटर क्यूब. ZP एक्चुअल, ZP सेक्शन बोल सकते हैं, ZP सेक्शन. तो ZP प्रोवाइडेड हो गया. सो ZP प्रोवाइडेड इज ग्रेटर देन ZP रिक्वायर्ड ऑलवेज. ओके, आप ये याद रखना कि ZP रिक्वायर्ड, जैसे अपन AST रिक्वायर्ड ये जो है ये हमेशा लेस रखते, AST रिक्वायर्ड हमेशा लेस रखते AST प्रोवाइडेड से, वैसे यहाँ पे ZP रिक्वायर्ड इज लेस देन ZP प्रोवाइडेड, is nothing but ZP section. ओके गाइस, यहाँ पे हम खत्म करते हैं. आपने बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्या? गेट वेट के क्वेश्चन सॉल्व करके देखे क्या? राहुल पाले का गेट वेट से क्वेश्चन सॉल्व करो. हा बघितले, फक्त ते सर फ्रेम आहे ना, फ्रेम नको सोडू. ते नाही आले. फ्रेम नको सोडू, फ्रेम नाही आहे ना. फ्रेम मध्ये काय आहे, तुला 3 मेकॅनिझम्स काढावं लागतात. हा इंडिव्हिज्युअल मेकॅनिझम झाला, त्याच्यामध्ये स्वे मेकॅनिझम पण येते आणि कंबाईन मेकॅनिझम येते. 3 मेकॅनिझम्स येतात तुला फ्रेम मध्ये. फ्रेम अजून नाही केलेला आहे. यांना हेच लेक्चर मी बघू देतो. हा इथे आपला खतम झालेला आहे असं पकडा. आता इथे फक्त आता 1-2च क्वेश्चन बाकी आहे. ते क्वेश्चन मी होमवर्क म्हणजे मी त्याचे PDF काढून मी तुम्हाला पाठवून देतो. नाही, एक सोडवावंच लागेल, उद्या घेऊन घेतो, कारण की खूप मोठे क्वेश्चंस आहे. आता छोटे क्वेश्चंस नहीं है, आता बड़े क्वेश्चंस है. अभी प्लास्टिक हिंज कहाँ पे फॉर्म होगा, कैसी फॉर्म होगा, ये सब कुछ अभी निकालना. ओके, इस तरह के क्वेश्चंस है. उद्या खत्म होऊन जाईल. हाँ, प्लास्टिक हिंज वाला जो पार्ट है ना, उद्या ओवर होऊन जाईल. किती वाजता लेक्चर आहे?
साझेदार। ओके ठीक है, मैं अभी चालू करूंगा तो आधा ही प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए आप ये कर दो। कल 9:15 को बैच रहेगी। ओके 9:15। अभी डेली डेली कैसी है कि सुबह सुबह मुझे कॉल की वजह से मैं परेशान हूँ। 1 मिनट, कॉल की वजह से मैं परेशान हूँ। डेली मॉर्निंग